ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं 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 ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भगवद्योक्तं श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय नन्दनाय च च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानंद परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्योऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री श्री विशाखान्ति वाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णज्येष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सारस्वते दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे हरे कृष्णा 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 माता दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। Thank you, हरे कृष्णा प्रभु जी। Kavita दंडवत Pandey प्रणाम Mataji, माता for जी। leading the Japa session and doing the Bhagavatam prayers. Thank you so much. और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। ये हम चलते प्रभुपाद जी के कोट पर। Yes, is the screen visible? जी माता जी। ठीक है। यस माता जी। तो आज है 27 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हमारे नेत्रों में भागवत प्रेम का अंजन लगा होगा
हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। हमें भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है तो वह जहां भी जाता है सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है। सैन फ्रांसिस्को 27 जून 1971। तो एक बहुत फेमस श्लोका है ब्रह्म संहिता का 5.38। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि जब हम अपनी आंखों में प्रेम का अंजन भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तभी हमें भगवान दिखेंगे, हम तभी भगवान के दर्शन करते हैं। लोग क्या करते हैं कि भक्ति में आए नहीं या पहले दिन ही आते हैं तो बोलते हैं क्या आप हमें भगवान जी दिखा सकते हो। तो इस तरह से कोई भगवान को नहीं देख सकता जब तक उसके आंखों पर ये भौतिक जो चीजें हैं आकर्षण उसके अंदर इन भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण रहेगा। जब तक वो इस माया से आकर्षित होता रहेगा तब तक वो भगवान को नहीं देख सकता। क्योंकि या तो कोई मनुष्य या तो वो माया का दास होता है या वो किसका दास होता है। हरि बोल। कृष्णदास, कृष्णदास। यस। तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती कि व्यक्ति माया का भी थोड़ा कुछ परसेंटेज माया का दास है, कुछ परसेंटेज कृष्ण का दास है, ऐसा नहीं होता। या तो माया में या फिर कृष्ण में लीन रहता है। तो जब व्यक्ति कृष्ण में लीन रहता है भगवत प्रेम उसके अंदर अपने आप विकास करता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि वो शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ता है धीरे धीरे आध्यात्मिक सफर अपना तय करता हुआ आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करता है, गंतव्य जब आता है तब उसको भगवान के दर्शन निश्चित ही होते हैं। हाँ, उससे पहले उसे परमात्मा के दर्शन तो हो ही जाते हैं लेकिन वो व्यक्ति वहीं नहीं रुकता, उसकी जिज्ञासा अभी और है। क्यों? क्योंकि उसको साकार रूप में भगवान के दर्शन करने, आमने सामने भगवान से बातें करनी है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान दिखते नहीं है, हमें हमें नहीं दिख रहे तो भगवान है नहीं। तो लेकिन हमें वो प्रेम का अंजन लगाना है कि जिससे हमें हमारी आंखें हमारी विजन इतनी योग्य बन पाए, इतनी कैपेबल बन पाए कि वो भगवान के दर्शन कर पाए। जो चीज हमारी आंखों को नहीं दिख रही उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये चीज है ही नहीं। अभी हमें अपनी आंखों को और विकसित करना पड़ेगा और वो विकसित करने का तरीका क्या है? भगवत प्रेम का अंजन लगाना। भगवान से जब तक हमारा प्रेम डेवलप नहीं होगा, प्रेम विकसित नहीं होगा तब तक हम भगवान जी के दर्शन नहीं कर सकते। और जो शुद्ध भक्ति के लेवल पर पहुंच गया है तो वो नित्य ही भगवान के दर्शन करता है, हर क्षण भगवान के दर्शन करता है। उसके लिए भगवान कभी उसकी दृष्टि से ओझल होते ही नहीं है और वो सदैव भगवत चेतना में भगवान से बातें करता हुआ ही कार्य करता है, संलग्न रहता है भगवान के दर्शनों में और उनकी सेवा में। और उसको बाहरी भौतिक चीजों से माया से कोई आकर्षण नहीं रह जाता है क्योंकि उसको कौन मिल गए? मायापति मिल गए, जो माया के स्वामी हैं, जो इस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं। जब वो ही मिल गए तो उनके पीछे लक्ष्मी भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो हमें भगवान
को रिझाने के लिए भगवान, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि भगवान हमें देखने आए। भगवान ये सोचे कि ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरी इतनी भक्ति कर रहा है, जो मुझे इतना प्रेम करता है, वो स्वयं हमें देखने के लिए आए। प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर्स में ये बोलते रहते थे कि भगवान, हम भगवान को नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि भगवान हमको देखने आए। तो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्लियर जी है। माता जी। हाँ जी माता माता। जी, आंखों हरे में कृष्णा। प्रेम का अंजन भगवान जगत प्रेम का गुरु अंजन श्रील लगाएंगे तो भगवान के प्रभुपाद दर्शन। की जब तक जय। भगवान नहीं करेंगे तब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान से प्रेम करना आवश्यक, प्रेमा भक्ति। जी, तो आज हमें 23वां श्लोक करना है ना, कल हमने 22 तक किया था। जी माता जी। एक्चुअली मेरे को कल कुछ इतना क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, 23वां श्लोक करना। जी, 23वां श्लोक। एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्य करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् सुविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रपन्न वरदो रामात्म सकत्या यदत करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् सविक्रममिदं सृजतो अपि चेतो युजित कर्मशमलं च यथा विजह्यारम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एष प्रपन्ना वरदः रम्या आत्मशक्त्याः यत् यत् करिष्यति गृहीतवतारः तस्मिन् सविक्रमम् इदं सृजतः अपि चेतः युजित कर्म शमलं च यथा विजहाय। हरे कृष्णा। विजहाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतो अपि चेतो युज्येत कर्म समलं च यथा विजयाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यत यत करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् सविक्रमम् इदं सृजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजह्याम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसा प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजहाम। राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, पढ़ लीजिए प्लीज। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम, प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। एष प्रपन्न वरदो रम्यात्मशक्तया यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतो अपि चेतो युञ्जेत कर्मशमलं
च यथा विजयाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। एष्पर्पन् वरद रम्या आत्म शक्त्या यत् यत् कृष्यति गृहत गुण अवतार तस्मिन् सविक्रमम् इदं सृजित अपि चेतो युज्यन्त कर्म शमलं च यदा विजहाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। एषो प्रपन्नवरिदो रम्यात्मशक्त्या यत् यत् करष्यति गृहीतु गुण अवतारा तस्मिन् तस्मिन् स्वाविक्रामेन्द सुजितो अपि चेतो युज्येत कर्म शमलं च यथा विजृंभम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एषा प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् विक्रमामिदं सृजतोऽपि चेतो युज्येत कर्म शमलं च यथा विजहाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ईश प्रपन्न वरदो रम्यात्मशक्त्या यद्यति करिष्यति गुण गुणित गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममादिं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजयाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ईशा यह, प्रपन्न शरणागत, वरद वर देने वाला, रम्या लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हुए, आत्मशक्त्या अपनी अंतरंग शक्ति सहित, यत यत जो जो करिष्यति वह कर सके, गृहीत स्वीकार करते हुए, गुण अवतारा सतोगुण का अवतार, तस्मिन उसको, स्वविक्रम सर्वशक्ति मत्ता से, इदम इस विराट जगत को, सृजन रचते हुए, अपि भी चेतः हृदय, युंजीत लगा रहे, कर्म कार्य शमलम भौतिक प्रभाव या व्याधि, च भी यथा यथा संभव विजह्याम मैं त्याग सकता हूँ। अनुवाद। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वो मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हो, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है वो भगवान से अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं, स्तुति में कह रहे हैं कि आप ही सब करने वाले हो, सारा जो कार्य है वो आपके द्वारा ही किया जाता है। आप अपनी जो अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी देवी, अब देखिए यहाँ पर राधा रानी नहीं कह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी? हरे विष्णु कृष्णा। भगवान। गर्भोदक्षाई विष्णु विष्णु से बात कर रहे हैं। जी तो जी माता जी, जब गर्भोदक्ष गर्भोदक्षाई विष्णु की बात आती है तो उनके साथ उनकी जो कंसोर्ट है, जो उनकी जो दिव्य सेवा में उनकी लगी रहती, जो उनकी पत्नी है, वो कौन है?
श्रीमती लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी है ना। तो लक्ष्मी लक्ष्मी देवी कहते हैं, जो जो आपकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी देवी आपके साथ सदैव रमण करती हैं, तो उनके माध्यम से सारा जो कार्य है वो संपूर्ण पूर्ण होता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो भगवान है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ये जो सृष्टि का कार्य हो रहा है उसमें आप मुझे अपनी सेवा में लगा लें। मतलब ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सृजन करता हूँ, मैं नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तभी कर पाऊंगा जब आपके निर्देशन में ये कार्य होगा, आपकी अध्यक्षता में ये कार्य होगा। और कहते हैं कि जो भी मैं कर्म करूंगा और उससे कहीं मेरी मति जो है ऐसा ना सोचने लगे कि वो कार्य मैं कर रहा हूँ और उसके कारण मुझ में क्या आ जाए, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा की भावना आ जाए, मिथ्या अहंकार मेरे बुद्धि को भ्रमित कर दे। तो इसलिए हे भगवान, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और मुझे बस इतना करिए कि अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो आपकी अध्यक्षता में ये कार्य करूंगा तो मेरी बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं होगी, मिथ्या अहंकार नहीं आएगा मुझे। और एक बार ब्रह्मा जी यही नारद जी से कहते हैं कि देखो, मैं मन क्रम वचन तीनों से कभी मैं गलत कार्य कर ही नहीं सकता, ना गलत बोल सकता हूँ, ना गलत सोच सकता हूँ, ना गलत कार्य कर सकता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको अपने ऊपर अहंकार है, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित हैं, वो सदैव वो कार्य करते हैं जो भगवान उनसे करवाना चाहते हैं। तो इसलिए ना वो गलत कुछ सोच सकते, क्योंकि कृष्ण उनके हर विचार जो है वो कृष्ण भावना भावित है। तो वो भगवान के मूड को अच्छे से समझ रहे हैं कि भगवान उनसे क्या सेवा चाहते हैं। तो वो हर चीज जो है कर्तव्य बोध से कर रहे हैं, इस विचार से नहीं कर रहे कि देखो मैं कितना महान हूं, मैंने सृष्टि की है, मैं पूरे ब्रह्मांड का प्रथम जीव हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरे अंतर्गत चलता है। देखिए, हम लोग कहीं भी जरा से हमें सम्मान मिल जाए या ऊंचा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हम लोग क्या होता है, हमारे अंदर तुरंत मिथ्या अहंकार आ जाता है कि मतलब मैं ऐसे किसी को पॉइंट नहीं कर रही, मतलब इन जनरल कह रही हूँ कि हम सभी का ये हाल होता है। वो मिथ्या अहंकार ना अपना कार्य हम पर करता ही है, और हम लोग इतने ज्यादा, मतलब जैसे जिसको कहते हैं ना, इस क्लाउड नाइन पर चले जाते हैं, झाड़ पर चढ़ जाते हैं कि हाँ देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ऐसा किया, मैं हम मैं और मेरा के चक्कर में तुरंत फंस जाते हैं। हम ये जताने लगते हैं कि देखो मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, या मैं कितनी कार्य कुशल हूँ कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ, या मुझे ये अवार्ड मिला, या मेरी ये अचीवमेंट है। बहुत गर्व के साथ हम लोगों को बताते भी हैं और वो करते भी हैं, जबकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिल पा रहा, तो जो भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो किसकी अध्यक्षता में कर रहे हैं? भगवान की अध्यक्षता में ही हो पा रहा है। भगवान ही हमें वो बुद्धि दे रहे हैं जिससे कि हम वो कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं। तो हर चीज का क्रेडिट हमें अपने ऊपर लेना छोड़ना होगा, तभी हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वहीं पर स्टैग्नेट हो जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। और देखिए, जब जैसे जो रुका हुआ पानी होता है तो उसी में ही मच्छर और दूसरे बीमारी के जीवाणु उत्पन्न होते हैं, है ना। तो हमें वैसा नहीं बनना, हमें कॉन्स्टेंटली अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है
उन्नति है उसको आगे हर दिन हमें पिछले दिन से बेटर होना है। तो हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है कि जो मैं आज हूँ मुझे आज से बेटर वर्जन कल बनना है। तो इसी तरह से हम अपने आप से कंपटीशन करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और इस मिथ्या अहंकार से भी छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आज का कोट था कि प्रेम का अंजन लगा के, है ना, हम तभी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी वही समझा रहे हैं अपने आचरण से यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि मैं कार्य करूं और मैं फंस जाऊं उसी में, मैं सोचने लग जाऊं कि देखो मैंने सृष्टि की है। तो इसलिए हे भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगा लें और मुझे कोई भी चीज, कोई भौतिक चीज प्रभावित ना करने पाए। क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे मन में ये विचार आ जाएगा कि मैं सृष्टा हूँ। और अगर मैं आपकी अध्यक्षता में कार्य करूंगा तो क्या होगा कि मैं ये सोचने में सक्षम हो जाऊंगा, ये मानने को ये सक्षम हो जाऊंगी, मेरी बुद्धि इतनी सक्षम हो जाएगी कि मैं अपने को मिथ्या प्रतिष्ठा से दूर रखूंगा। किस बात की मेरे मिथ्या प्रतिष्ठा? कि मैं बहुत मतलब कार्य बहुत सुगमता से कर रहा हूँ सृष्टि का। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान से स्तुति करते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं। किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की, ना कि अपने को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहते हैं। किंतु बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कल्मश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अपने को कर्ता नहीं मानना है ना। जो कार्य करते हैं, जो करता है वो तो भगवान ही है। विष्णु रूप में अपनी जो लक्ष्मी देवी है, जो रमा है उनकी, जो उनमें सदैव भगवान के साथ रमण करती हैं। और वो शक्तियों भगवान की जो ये अंतरंगा शक्ति हैं लक्ष्मी देवी, वो यहाँ सारा कार्य को संपन्न करती हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए क्या है, ब्रह्मा जी अपने आप को भगवान का उपकरण बनाने को कहते हैं कि मुझे आप अपना उपकरण बना लीजिए, इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए और जिसके द्वारा आप कार्य करिए। तो भक्त की हमेशा यही मेंटालिटी होती है कि देख भगवान मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मुझे एम्पावर कर दे, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दे तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर। देखिए एक होता है ह्यूमिलिटी, जैसे किसी ने सीनियर ने हमें कोई सेवा दिया कि आपको ये सेवा करनी है, आपको प्रीचिंग करने जाना है। तो
विनम्रता ये नहीं है कि हम कहते नहीं नहीं प्रभु जी हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे, तो ये विनम्रता नहीं हुई। हाँ, लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी अगर सीनियर अथॉरिटीज हमको कोई सेवा देते हैं कि हाँ जाइए आपको प्रीचिंग करनी है या आपको लेक्चर देना है, तो हम ये कह दें कि प्रभु जी मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपना आशीर्वाद दें, आप अपनी अध्यक्षता में मुझसे ये कार्य करवाएं, मुझे एम्पावर करें, तो मैं आपके आशीर्वाद से ये कार्य करने का अपना पूरा प्रयास कर पाऊं, पूरे अच्छे से कर पाऊं। तो इस तरह से अगर हम कहते तो ये विनम्रता है। विनम्रता की आड़ में हम सेवा से भागना ये सही नहीं है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी पूर्णतः विनम्र भी हैं, सेवा करने से मना भी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ वो ये मान रहे हैं कि मैं ये सेवा करने में तो मैं अक्षम हूँ, मतलब मेरे में वो शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान अगर आप अपनी अध्यक्षता में मुझसे कार्य करवाएंगे, है ना, आप मुझे वो शक्ति प्रदान करेंगे, एम्पावर करेंगे मुझे ये कार्य करने के लिए, तो मैं आपकी सेवा में जरूर से ये कार्य करूंगा, आपको आपकी प्रसन्नता के लिए जरूर ये कार्य करूंगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे कि यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मतलब जो उनके पास सृजन के गुणों में वो केवल एक सहायक मात्र हैं, असिस्टेंट हैं, क्योंकि सर्ग ऑलरेडी भगवान कर चुके हैं। ब्रह्मा जी को क्या करने को बोला गया है? विसर्ग। ठीक है, तो उन्हें आगे का कार्य करना है, सब कुछ अपनी जगह ऑलरेडी स्थित है, सब भगवान ने कर दिया है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे आप अपने हाथों का उपकरण बना लीजिए, या मतलब कि मेरे द्वारा आप कार्य करिए, जो आपको करवाना है वो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा भी एटीट्यूड इस तरह से ही होना चाहिए कि देखिए मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे इतना कुछ कार्य करना नहीं आता है, लेकिन अगर आप मेरी सहायता करेंगे या और मुझे अपने हाथों का उपकरण बना लेंगे, तो निश्चित ही मैं ये कार्य कर पाऊंगा आपकी कृपा से। तो यही तरीका है भगवान का प्रिय बनने का कि हम वैष्णव सेवा करें, जो हमारी सीनियर अथॉरिटीज बोल रही है हम वो कार्य करें, और भगवान इससे बहुत खुश होते हैं कि जब हम अपने गुरु की बात मानते हैं, जब हम भगवान की सेवा में कुछ कार्य करते हैं, तो यही विधि है जिससे हम भगवान के और निकट जा सकते हैं, भगवान के अति प्रिय बन सकते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है, जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं? मूर्ख लोग सदैव ही अपने कार्य गिनाते रहते हैं, अपनी लिस्ट वो हाथ में लेके चलते हैं, है ना, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो वो गिनवाते रहते हैं कि देखो इस तरह से ये हुआ, ऐसे ये किया मैंने। तो वो क्या है कि वो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान तो ये जानता है कि भगवान अगर ना चाहे तो कुछ भी यहाँ संभव नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो तो भगवान की कृपा है, भगवान की ही मर्जी है जिससे ये सारा कार्य हो रहा है, ये ब्रह्मांड चलायमान है, तो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। ठीक है, ये क्लियर है? जी माता जी, मतलब हरे हम कृष्ण न माता जी। करता हरि इसी भाव को पनपने देना हमेशा। यदि हम मैं करते रहेंगे तो ये तो भगवान से दूर होने की बात है, इसमें कोई सेवा का भाव नहीं है। सेवा असल में वही होती है जो विनम्रता पूर्वक की जाए बस, और यही सोच करके जो करा रहे हैं भगवान ही करा रहे हैं, हम कुछ नहीं है। हमारे गुरु आचार्य इन सब का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तभी कुछ हो पा रहा है, अन्यथा तो कुछ भी नहीं। हम ऐसा
श्योर, यस माता जी। प्रभु जी हरे आप कृष्ण कुछ माता जी। कह रहे थे? हाँ, सर्ग भगवान कर चुके हैं, विसर्ग ब्रह्मा जी को करना होता है। और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। करने वाले तो सब भगवान ही है ना, उन्हीं के निर्देशन में सब कुछ होता है, उन्हीं की अध्यक्षता में सब कार्य होता है। इसलिए मिथ्या अहंकार से दूर रहना चाहिए। माता जी, सारे कार्य जो हैं लक्ष्मी जी के द्वारा संपन्न होते हैं। मतलब लक्ष्मी जी के माध्यम से ही भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। परंतु माता जी, ये देखा गया है जितनी भी स्तुतियां हैं सर्ग से पहले की, या भगवान कृष्ण को जानने के बाद ब्रह्मा जी की, वो सारी स्तुतियां फिर भी भगवान को की हैं उन्होंने। कार्य सारे लक्ष्मी जी से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी की भी स्तुतियां ज्यादा लक्ष्मी जी के बारे में नहीं है। ऐसा क्यों? प्रभु जी, यहीं पर हम थोड़ा सा वो भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी अलग अलग नहीं हैं। लक्ष्मी कौन है? एक विष्णु जी की शक्ति ही तो है। पूजा श्रीमती जी, राधा रानी भगवान की शक्ति ही तो है। उनमें पूजा शक्ति और शक्तिमान में कोई कोई भेद अंतर नहीं। नहीं है। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि चाहे हम लक्ष्मी जी की स्तुति कर रहे हैं, चाहे या विष्णु जी की स्तुति कर रहे हैं, वो एक ही मार्ग है। इवन देखिए, संप्रदाय भी जो है, एक लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, वो ये नहीं कहती हैं आप मेरी पूजा करिए, वो क्या कहती हैं, आप भगवान की पूजा करिए। शिव जी का संप्रदाय है, शिव जी ये नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो, जो रुद्र संप्रदाय है, तो क्या कहते हैं, आप मेरे भगवान की पूजा करो। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। माता जी, ये तो ठीक है कि शक्तियां हैं ये, राधा रानी भी शक्ति हैं और लक्ष्मी जी भी शक्ति हैं। लेकिन शक्तियों के नाम से जो है सारी जो है प्रार्थनाएं स्तुतियां की हैं, वो नहीं की हैं। सीधा भगवान के नाम से ही उन्होंने स्तुतियां की हैं, मेरा ये ओके, कहना है। इसको हम ऐसे कार्य तो लक्ष्मी समझते जी हैं, करवाती हैं या इसको हम राधा जी ऐसे करवाती हैं। समझते हैं कि आपने किसी के लिए, अपने मित्र के लिए कोई फेवर किया, आपका मित्र कह रहा है कि थैंक, ये नहीं कह रहा थैंक थैंक यू डॉक्टर जगतियानी, वो कह रहा है आपके हाथ को थैंक यू, आपके हाथों ने ये कार्य किया, आपके पाँव ने ये कार्य किया मेरे लिए, आपके मुख ने ये कार्य किया मेरे लिए। तो वो कैसा लगेगा प्रभु जी? हम्म, हाँ, है ना? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हरे कृष्णा। अलग अलग अंगों, अलग अलग हाँ अंग ही माता तो जी। हैं वो, हरे कृष्णा डॉक्टर एक ही। जगतियानी। हाँ, प्रभु समझा जी, नहीं माता जी, क्या हाथ ने किया। हाँ, ऐसे नहीं हम कहेंगे ना कि आपके हाथ ने मेरे लिए ये फेवर किया या आपके हाँ, मुख नहीं ने कहेंगे, मेरे नहीं लिए कहेंगे। ये फेवर किया। हम हाँ तो हाँ माता जी, एक नहीं कहेंगे। पर्सन को ही बोलेंगे ना। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बात तो सही है। हाँ, बात तो सही है, शक्ति के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि यस, शक्ति तो एक पार्ट है छोटा सा उनका। शक्ति तो शक्तिमान इसलिए का राधा एक रानी एक को, अंग है। हाँ हाँ माता जी, एक अंग है या एक शक्ति का छोटा सा हिस्सा है। तो हम उस छोटे से हिस्से को या ये जो हाँ, हिस्सा है वो ना कहकर मेन जो शक्तिमान है उसको कर देते हैं। तो उनके साथ के जो शक्तियां हैं, राधा रानी हो चाहे लक्ष्मी जी हो या कुछ किसी में कहीं और भी आता हो, वो अपने आप कवर हो जाएंगी। यस प्रभु इसलिए जी। अगर ना लिया गया है नाम हाँ, स्तुतियों में राधा रानी का या लक्ष्मी जी का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शक्तिमान की स्तुति कर दी गई है। यस प्रभु ऐसा ही जी। है ना माता जी? हाँ, ठीक है जो माता जी, शक्ति हाँ को ठीक है धारण माता जी। करते हैं, शक्ति को होल्ड करते हैं। हाँ हाँ ठीक है माता ना? जी, क्योंकि सारी सारी शास्त्र में जो है शक्तिमान की स्तुतियां हैं, और उनकी जो शक्तियां हैं उनकी कम स्तुति हैं, इसलिए मैंने और पूछा। ठीक है। जब हम भगवान की शक्तियों की अलग से स्तुति करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? अच्छा क्योंकि माता जी, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते हैं अच्छा। कि भगवान की, हम जिनकी स्तुति में लगे रहते हैं, पूजा उन भगवान की स्तुति करिए तो वो सब प्रसन्न होते हैं। अच्छा माता जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे अलग अलग पूजा करते हैं कि टाइम भी लिमिटेड देखिए, होता है। तो ये नहीं है और कि एक टाइम चीज है, निकालें लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का। लक्ष्मी जी के केस में अगर आप सिर्फ लक्ष्मी को, अब देखिए दिवाली में क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग गणेश और लक्ष्मी जी का विग्रह ले आते हैं
और उनकी पूजा करते हैं। तो हाँ माता लक्ष्मी जी। का अगर हम अकेले पूजा करेंगे ना, तो लक्ष्मी ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन आएंगी, वो चली जाएंगी। चंचला होती हैं, तो वो आकर चली भी जाएंगी। लेकिन अगर हम नारायण की भी पूजा करते हैं, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी हमेशा रहती है ना। माता जी हम समझ गए। हाँ, हम समझ बिल्कुल। गए। ये रोज रोज का ये जरूर नहीं है कि अलग से लक्ष्मी जी, हाँ, सरस्वती जी एग्जैक्टली। या राधा जी की भी करो। अगर सिर्फ भगवान की कर दो तो भगवान अपने आप खुश होंगे, और साथ की जो शक्तियां हैं वो भी तो जी शक्तियां ही है ना भगवान की, वो शक्तियां अपने आप कवर हो जाएंगी। इसलिए अर्चना और भक्ति जो है भगवान की करनी है। ये अलग अलग नहीं सोचना है कि आज लक्ष्मी जी की नहीं की हाँ जी। या आज राधा जी की नहीं की। ठीक है यस। माता जी, बहुत तत्व है इस बात के अंदर। हरे कृष्ण। हरे समझ कृष्ण। में आ गया माता जी आज। जी, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ हरे माता जी, कृष्णा माता बहुत जी, अच्छा। हरे 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 कृष्णा माता जी। कृष्णा। हरे यस माता जी। कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा जी। माता जी, अगर ठीक है, भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ होता है, हाँ। तो माता जी जो बुरे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जैसे कि ब्राइब ले रहा है, या हम्म। फिर कोई किसी का गलत काम करता है और जैसे मर्डर कर दिया या कुछ है, तो हम्म। फिर भगवान की अध्यक्षता में ही वो चीज भी हुआ, तो उस बात को हम कैसे समझें? हाँ, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि भगवान ने हमें फ्री विल भी दी हुई है, मतलब आंशिक रूप से स्वतंत्रता भी दी हुई है। कर्म करने के लिए हमें वो स्वतंत्रता दी हुई है कि आप अपने इच्छा शक्ति से विचार करके आप कार्य करिए। आप आपके लिए क्या ज्यादा प्रायोरिटी पे है। अच्छा काम कर, जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमारे पास एटलीस्ट दो चॉइसेस तो होती है, एक धर्म संगत और एक धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य करने का। तो ये हमारे जो प्रकृति के तीन गुण हैं जो हम पर अपना कार्य कर रहे हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं, उसके अंतर्गत माता जी ये कार्य होते हैं। इससे भगवान जी का कोई लेना देना नहीं है कि हम कहे कि हाँ किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कहीं लूटपाट कर दी, तो वो भगवान नहीं करवा रहे हैं। वहां हमारी जो भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी हुई है, चॉइस दी हुई है कि आप किस तरीके का कार्य करना चाहते हैं। तो अगर तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा माहौल मिला हुआ है, वातावरण है, या हमारे माता पिता गुरु ऐसे ही हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, तो फिर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कार्य हमारे लिए सही है, क्या कार्य हमारे लिए गलत है। वरना जो चोर चोरी करने जाता है वो गलत सोच के थोड़ी ना जाता है, वो ये सोच के जाता है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, इसके बिना मेरा कार्य मतलब काम नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसे करना है। तो भगवान कभी भी गलत के सहायक नहीं होते हैं। प्रमोट नहीं करती। भगवान उन्हीं के सहायक होते हैं जो धर्म संगत कार्य करते हैं। जो भगवान ने कहा वो ही धर्म है। सुप्रिया माता जी, इज माता इट? जी, जी जी माता जी, माता जी माता जी, तो इन दैट केस हमारा वो वाला खाता तो कभी खुलेगा ही नहीं। आई मीन टू से वो पुण्य वाला खाता तो उनका खुलेगा ही क्यों नहीं, नहीं क्योंकि खुलेगा? पाप वो भग, सारा भगवान इनकर होता भगवान जाएगा, की दैट विल बी अध्यक्षता में जो एडेड ऑन। वैष्णव है वो इसीलिए प्रचार करते हैं ना माता जी। जी वो इसीलिए संकीर्तन यात्रा निकालते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, कि जो लोग मंदिर नहीं आ रहे, जो कभी भी कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर रहे, एटलीस्ट उनके कानों में वो कृष्ण नाम जाए, तो धीरे धीरे उनको अज्ञात सुकृति मिलेगी। तो वैष्णव ये कार्य करते हैं माता जी, खाता खुलेगा उनका, जरूर खुलेगा। अच्छा, हम्म। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ये इसी तरह हुआ ना, क्योंकि दैविक गुण और आसुरी गुण दोनों ही तो हमारे अंदर होते हैं। ये हमारी जैसे कि हम किसको पोषित करते हैं, हाँ जी, वही वही रिफ्लेक्ट दो ऑप्शंस हमारे पास हमेशा होते हैं। लेकिन माता जी, राजश्री माता जी, ऑप्शंस भले ही हो, लेकिन उसका
सर्कमस्टांसेस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो गलत काम करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली उसमें, सुप्रिया हाँ, माता मैं जी। मैं ये हाँ नहीं कह रही कि हमें सबको पता होता है, लेकिन आदमी फिर भी करता है वो काम, वो मैं कह रही हूँ। हाँ, तो तो फिर वो उसका, करता है, वो जी जी जी, अपनी उस प्रवृत्ति के चलते वो करता है, क्योंकि जैसे ओके, तामसी है या हाँ रजोगुण में भी है, तो उसके अंदर से ऐसी भावना आती है। लेकिन जब भक्त लोग से काउंटर इनका मतलब होता है, तो मिलते हैं, तो भक्त लोग के थ्रू धीरे धीरे वो अज्ञात सुकृति आती है। अब जैसे आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। तो वो पहले बहुत हाँ यही करते थे, लूटपाट करते थे, लेकिन नारद जी उनको मिले तो उनका जीवन ही बदल गया, इतना बदल गया कि हम्म, वो मतलब इतने उन्होंने रामायण लिख दी। ऐसे लेवल पे आ गए कि वो रामायण उन्होंने लिख डाली। हाँ। तो माता जी एब्सोल्युटली करे, मतलब जब तक हमारे जीवन में एक साधु पुरुष या फिर दैवी हाँ, पुरुष का वो नहीं होता, वैष्णव। हमारे में चेंजेस, जी जी जी। जी भक्तों का काम तो जी है। जी, ये भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं, ये अपना हम्म। अपमान भी सहकर लेकिन दूसरों का कल्याण हेतु कार्य करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है माता जी, वो यही है हरे कृष्णा मूवमेंट, कि हमें भावना जो लोग पतित हैं, जो लोग एकदम मतलब जिनको एकदम भी भगवत चेतना नहीं है, एकदम नीचे है, निम्न स्तर पर है, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां से शुरू किया। जो निम्न स्तर पे हैं, जो एकदम नशे कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं और दूसरों का को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने वहां से लाइन शुरू की। ये नहीं कि जो साधु लोग हैं, वो उन्होंने कहा साधु लोग तो अपने कर ही रहे हैं, वो हम आए हैं पतितों का कल्याण करने के लिए। उद्धार करने। तो जो हमारा ये इस्कॉन का मूवमेंट है, ये डायरेक्टली किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। वो श्रील प्रभुपाद जी ही वो सेनापति भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो आज के टाइम में ये सारा जिनकी अध्यक्षता में कार्य चल रहा है भगवान की कृपा से। तो यही मतलब है क्यों प्रभुपाद जी वहां अमेरिका गए। अच्छा खासा उनका तो आध्यात्मिक जीवन बढ़िया से राधा दामोदर मंदिर में चल रहा था ना, उनको अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, उनकी आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत सुगम सहज चल रही थी। वो चाहते तो अपनी पूरी लाइफ वहीं पर वृंदावन में ही निकाल लेते, लेकिन वो क्यों गए? उनके गुरुदेव का आदेश का पालन करने के लिए गए, और वहां के जो पतित भक्त थे, सॉरी पतित लोग थे और हिप्पी थे, उनका जीवन में सुधार करने के लिए, उनको भगवान के संदेश सुनाने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष करके कहाँ गए? अमेरिका गए, है ना। और इसके जी बाद पूरा उन्होंने पूरे विश्व में यात्राएं की, और आज की डेट में कितने हर कंट्री में भक्त होंगे, है जी, ना माता जी। सिनेरियो चेंज, जी यस। माता जी। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि देखो कितना गलत हो रहा है, सब कुछ तो भगवान के कारण ही हो रहा है। हम्म, ठीक है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी। मैंने एक बार यही कहा माता था, प्रभु जी एक चाहे मिनट, भगवान के। निर्मला माता जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ निर्मला माता जी बोलिए। माता जी, आप वो जो गणेश लक्ष्मी जी की बात बोल रहे थे, तो इसका मतलब हमें नारायण और लक्ष्मी जी का फोटो रखना चाहिए और गणेश जी का अलग से रखना चाहिए हाँ जी बिल्कुल जब बिल्कुल। पूजा करते हैं दिवाली पर, है बिल्कुल ना माता जी? बिल्कुल माता जी। ठीक, ठीक है माता जी, यही क्योंकि पूछ रहे लक्ष्मी थे। तभी प्रसन्न होती है जब उनके पति के साथ में उनका किया जाता है, हाँ जी, हाँ जी, और मतलब उनको ये रहता है कि आप मेरा करो ना ये करो, मेरे पति हाँ का जरूर सम्मान करो। हाँ हाँ। ठीक है। वैसे ये माता जी, जैसे अगर हम हाँ दोनों जने कहीं भी जी जी जाएं, जी। तो अगर कोई हमारे पति की कोई बुराई कर रहा है, तो हमें उनकी बुराई नहीं सुननी चाहिए, चाहे बिल्कुल हमारी कोई बिल्कुल बुराई, बिल्कुल। है ना? जी जी जी। ठीक यस है। प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। जी। मेरा यही कहना था अच्छा कि भगवान कृष्ण ने 43 लाख वर्ष पूर्व जो है गीता का जो है ज्ञान उनको सूर्यदेव विश्वान को दिया हो, चाहे बाद में ओरल चलती आई ये विद्या लोग जानते रहे हाँ कि हाँ भगवान के बारे में बहुत जी। कुछ, वो लोग इंटेलिजेंट थे, बड़ी उम्र के थे, लेकिन समय में कालांतर में चाहे वो किसी भी वजह से जो है लुप्त हो गए। अगर या जो धर्म ग्रंथ थे या तो इतने कठिन थे कि लोग समझ नहीं पाए, या अवेलेबल नहीं थे, या नष्ट कर दिए गए, कि अगर 1000 साल पहले चले जाएं तो भगवत भक्ति का प्रचार इतना ज्यादा नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु जब आए तो इनको भी शायद 800 साल करीब हुए होंगे जब ये इस्कॉन का भी मूवमेंट चला है। तो मेरा ये कहना है कि भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में लोग ज्यादा जो है नहीं जानते थे। तो भगवत भक्ति का आध्यात्मिक जगत में जाने के मार्ग उस हिसाब से कम खुले हुए थे, अगर आज से 1000 1500 साल पहले जाओ तो। और अब ये आंदोलन चलने से ज्यादा आसान हो गए हैं वो मार्ग, मेरा ये कहना है। हरे पार्शली कृष्ण। करेक्ट है प्रभु जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं थे, लोग एक्चुअली प्रैक्टिस कर भी रहे थे, है ना। और ये वृंदावन में और ये सॉरी ये बंगाल में बहुत ज्यादा ही था। जैसे जो चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी, माताजी, शची माता वगैरह है, उनके और पीढ़ियां, नाना जी थे, तो वो सारे ही भक्ति में थे। और उससे पहले जब मध्वाचार्य जी थे तब भी वो भक्ति का मूवमेंट तो था ही, ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन मुगलों के अटैक के कारण हाँ थोड़ा सा प्रभावित जरूर था, क्योंकि कन्वर्शन मास लेवल पे कन्वर्शंस हो रहे थे, डर दिखा के कन्वर्शंस हो रहे थे। तो वो सारी चीजें होती रहती हैं। ऐसा भी हम ये नहीं कह सकते कि अभी आज के डेट में कन्वर्शन नहीं हो रहे, कन्वर्जन्स आज भी चल रहे हैं, पहले भी होते थे, पहले थोड़ा ज्यादा हो रहे थे, है ना। तो वही है कि हमें अपने भक्ति मूवमेंट को बढ़ाना होगा, हर एक को प्रचार में लगना होगा, हर एक को श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, जितना हम जाके प्रचार कर सकते हैं। जो हमें हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ जी हम पहले डिग्री ले लें, हम पहले पूरा समझ ले फिर जाके प्रचार करेंगे। हम जितना, जैसे आज के डेट में हमने जितना समझा, अगर हम उसी का प्रचार कर दे अपने आसपास, अपने सर्कल में, तो आई थिंक हम ये कार्य कर पाएंगे, सबको जोड़ पाएंगे। अगर हम ये जैसे वो सिद्धांत होता है ईच वन टीच वन, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भक्ति लता भी हाँ सभी के अंदर होता है, बस उसे क्या चाहिए, सिंचाई की जरूरत है। तो हम भक्ति रूपी जल से सींच सकते हैं। हाँ ये है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे ही लोग भक्त बन जाएंगे, नहीं, हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी सोसाइटी तब खुशहाल बनेगी, या हमारा राष्ट्र या ये पूरा विश्व तब खुशहाल बनेगा जब मेजॉरिटी किसकी होगी, भक्तों की होगी। ठीक है ना प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। जी हरे कृष्ण। माता जी इसका मतलब ये है कि भाई हम जब तक हम सब अपने अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे ना, तब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, देखिए माता है ना। जी, क्योंकि अगर हम घर पहले से अपने तो घर में शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या है कि अब हमें अपने घर में ही प्रीचिंग करने से बचना चाहिए, है ना। किन्हीं और भक्त हाँ, को इनवाइट करना चाहिए कि हाँ आप आके प्रीचिंग कर लो, है ना। हाँ, ये बात भी सही है, घर में हाँ ये बात हम भी ऐसे सही है। कर सकते पर हैं, बच्चों डायरेक्टली को तो वाणी से प्रीचिंग ना की जाए, हाँ जी, अपने आचरण से हम प्रीचिंग कर हाँ सकते जी, हैं हाँ जी, अपने घर में, हाँ जी, हाँ है जी, वो तो जैसे बड़ा करेंगे तो वैसे ही छोटा ना। हाँ करेंगे, जी हाँ जी, अपने है ना। आचरण से हम सिखा सकते हैं, ऐसा है। ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक। ठीक है, तो आज पर टाइम भी हो गया है, तो अगला नेक्स्ट वाला श्लोक हम कल ही लेते हैं।
माता जी, हरे कृष्णा माता जी, मेरी एक छोटी सी बात है। यस माता जी प्लीज। हाँ हाँ जी, ये जो ना पता क्या है, कन्विंस किसी को करना है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, जैसे गीता, हाँ मैं मतलब जैसे हम इस्कॉन से मिले हैं तो वो ज्यादा कुछ पता चला है ना, तो जो भी मंद जी बुद्धि थोड़ी बहुत ही है हाँ बताते हैं, तो जी। वो मुझे पूछते हैं भी ठीक है, गीता भगवान ने कही है जो कुछ है, भी ये लिखी कैसे? मैंने कहा ये ब्रह्मांड में शब्द हैं भी, मतलब तो ये लिखे जाते हैं, तो वो कैसे कन्विंस करें भी, ये जैसे गीता लिखी भगवान ने कही है, ये मतलब कैसे लिखा गया, मतलब ऐसे ये कैसे वर्ड इनको कन्विंस करें हम देखिए इस ये तरह से। सारा संकलन, सारे गीता क्या है, एक उपनिषद है, गीतोपनिषद कहते हैं। जितने हाँ जी उपनिषद है, जितने हमारे पुराण हैं, जितने ये वेद हैं, सबका संकलन जी, किसने किया है? वेद व्यास जी ने किया है। व्यास जी ने ठीक किया, है, हाँ जी हाँ जी व्यास हाँ देव जी जी ने ये संकलन किया। और उसके बाद ये परंपरा के माध्यम से, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को बताता है, फिर शिष्य अपने शिष्य को बताता है, फिर ये इस तरह से ये परंपरा चली आ रही है। आप किसी को अगर बता रहे हो, आप वो पेज खोल के दिखा दो जो पहले अध्याय के साथ में जो पेज है, उसमें गुरु परंपरा लिखी हुई है, आप उनको ये दिखाओ कि ये हमारी परंपरा है। ठीक है, इस एक के बाद एक गुरु हाँ ने अपने अपने शिष्यों को बताते गए उसके ये जो लीनेज में ये जो ज्ञान चला आ रहा है, ये हम वही हाँ पढ़ जी रहे हैं। इसमें कुछ भी किसी ने अपने मन से कुछ भी ना हाँ जी हाँ ऐड जी किया है, ना डिलीट किया है, कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं है। जो वो ज्ञान था, जो जैसा था वो वैसा ही है। हाँ, हमसे पहले जो लोग होते थे वो कंठस्थ कर लेते थे सारे पुराण, सारे उपनिषद, उनको ना कंठस्थ होते थे। लेकिन धीरे धीरे हाँ धीरे जी कलयुग के प्रभाव से हमारा दिमाग अब, हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है कि हम वो सब जी कंठस्थ कर पाए। इसलिए आज बुक्स की आवश्यकता है, और ये जो बुक है ये यथारूप में ही है। एक बार ना माता जी, एक विदेशी हाँ जी पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा, तो प्रभुपाद जी हाँ जी आपने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, है ना, तो जी कैसे लिख पाए आप इतने सारे ग्रंथ? तो प्रभुपाद जी ने जी कहा कि मैंने लिखे नहीं है, कृष्ण से ने मुझे डिक्टेट किया है ना, कृष्ण बोलते जी गए और मैं लिखता गया। तो जी वो पत्रकार कुछ कंफ्यूज हो रहा था। तो प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट थे, जो उनके सहायक थे, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण ने उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो देख रहा था कि वो जी कुछ विचलित हो रहा है कि भगवान हाँ कैसे जी हाँ जी डिक्टेट कर सकते हैं। डिक्टेट करा उन्होंने कहा सकते हैं कि जी देखिए, प्रभुपाद जी का मतलब है कि प्रभुपाद जी को उनसे प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली। तो प्रभुपाद जी ने उनको जी टोका, उनको बोला नहीं, मुझे इनसे इंस्पिरेशन नहीं मिली, भगवान से प्रेरणा नहीं मिली। हम्म, कृष्ण रोज मेरे को हम्म, डिक्टेट करते हैं और तब मैं लिख पाता हूँ। तो जी प्रभुपाद जी जी ने इतनी बड़ी बात बोली, है ना, और जी प्रभुपाद जी झूठ नहीं बोलते। और प्रभुपाद जी नहीं बिल्कुल नहीं मतलब देखते इतना उन्होंने जो ये संकलन किया है, अगर आप सोच के देखिए, तो एक आम आदमी के लिए इतना सब कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब प्रभुपाद मुश्किल है जी जी, जब जब लिखने अपने बैठते थे अंत तो भगवान ही समय में थे, भगाते थे। तब भी वो हम्म ट्रांसलेशन ही कर रहे थे, बोल रहे थे, बीच बीच में रुक रहे थे। तो उनके जी शिष्य पूछते थे, प्रभुपाद जी आप बीच में पॉज क्यों ले लेते हो? तो बोले कि मेरे को सुनना हम्म होता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या मेरे से डिक्टेट जी करवाना चाहते। तो इस तरह हाँ से जी है माता जी। ये देखिए, जो भौतिक लोग हैं ना, जो भौतिक सोच से सारा कुछ वो सोच के हाँ जी बोलते हाँ हैं जी कि हम वैज्ञानिक आधार पे, हमें एविडेंस हाँ हाँ चाहिए, जी हमें पहले सिद्ध करके दिखाओ। तो जो कुतर्क कर हम्म रहे हैं ना माता जी, आप उनको कभी भी हाँ जी समझा नहीं सकते। देखिए, आप इस मंशा से मत जाइए कि अब मैं जाके ना उनको भक्त बना दूंगी, कल से वो एकदम मंदिर में एकदम टाइम पे आने लगते हैं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उनको कृष्ण से जोड़ना है, एक बार उनको कृष्ण नाम बताना है। अगर आप कहीं जाते हो, बोलो भगवत गीता ले लो, तो वो मना करते हैं, या जी हमें तो टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ पाए। तो आप कहो कि अच्छा जी अच्छा मत लेना, एटलीस्ट एक बार देख तो लो ये क्या है। अंदर जो जी पिक्चर्स बनी है,
थोड़ा ये देख लो ये क्या है। बस हमें उनको कृष्ण से जोड़ना है, कृष्ण का नाम उनको उनको सुनाना है। धीरे धीरे जी कृष्ण अपना काम खुद कर लेंगे माता जी। हमें उनको, हाँ ये नहीं है कि हम जाएं और कोई हमारे जाने से भक्त बन जाए। हम प्रभुपाद हाँ जी जी नहीं हैं, है ना। तो जी बस जी हमें जी हम इंट्रोड्यूस करना है कि कृष्ण से, ठीक है, बाकी कृष्ण अपना काम स्वयं कर लेंगे। जी जी ठीक है ना क्योंकि माता जी? मुझे गाना करते करते जी माता जी बिल्कुल सही, वो करते करते भी ये जो बोला है तो उस टाइम कौन सुन रहा था, ये वो लिखा है ये जो मैंने कहा व्यास जी ने लिखा है। तो व्यास जी तो इतने साल पहले थे, तो वो फिर आगे आगे मैं कहा आगे आगे मतलब भी मैंने थोड़ा सा व्यास एकदम मैं देव कहा जी आगे आगे कोई था। साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के वो तो भगवान शाक्यावेश थे अवतार थे। हाँ वो तो भगवान के अवतार थे, ये भी मैंने हाँ बोला मैं भगवान के अंश थे, वो तो भगवान थे। जी। जी माता जी, जी माता जी ठीक है माता तो जी। आप पहली हरे कृष्णा मीटिंग माता में इतना बड़ा डोज ना दीजिए, है ना। हाँ आप जी हाँ जी पहली मीटिंग में बस इतना ही कहिए कि देखिए, मैं जब से कृष्ण का नाम लेने लगी हूं ना, मेरे लाइफ में जी बहुत बदलाव आ गए। ऐसा, जी माता जी जब से बिल्कुल मैं जप बिल्कुल। करने लग गई हूँ, ये हुआ, हाँ जी ऐसा हाँ जी हुआ। हाँ जी आप अपने आप एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आप ऐसे बताओगे तो नहीं देखिए, जब डॉक्टर भी दवाई देता है ना, तो जो छोटे बच्चे जी होते हैं तो वो कम डोज देता है, हाँ जी जी माता जी ठीक है ना। तो हमें धीरे हाँ हाँ धीरे जी डोज देना है। बहुत ज्यादा वाला हाँ डोज अगर हम दे देंगे तो नहीं, विचलित हम तो हो अभी इस जाएगा। काबिल ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं अभी तो, पर मुझे था पर ये जुड़ने से ना माता जी एक रूटीन बन गया, नहीं तो सुबह अपने 6 बजे उठे वो किचन में हाँ लग गए। हाँ जी अब जी। ये जब से जुड़े हैं ना तो ये एक रूटीन बन गया, अभी उठना है 4 बजे उठ के नहाना है, जोत जगानी है, उसके बाद जाप करना है। मतलब ये बहुत हम हरी शब्द बोल। नहीं है हार प्रकट करने के लिए, शब्द नहीं है। बस माता बहुत जी, ही भगवान ऐसे की ही हमें कृपा लगे आपके रहना हैं। है भगवान जी की सेवा में, है ना। हाँ जी हाँ और जी माता जी कितना बस टाइम हो तो जितना मतलब हमसे ठीक हो है सकता है हमें उतना प्रचार में लगना है। जी माता जी जी श्री माता जी कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत आदमी तो ये सुन के मजाक उड़ाते हैं कि हाँ हाँ आपको क्या फायदा हुआ ये वो। अब हम मजाक उड़ाने वालों को थोड़ी समझा सकते हैं, चलिए। नहीं नहीं, मजाक मान नहीं उड़ाते हैं, अभी कहते हैं कि आपकी हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी, इतनी जल्दी आप उठते हो, ये है वो है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हेल्थ नहीं ये, बल्कि मेरे को ऑक्यूपाई करता है, अभी मेरे को भगवान के पास लेके जाता है, मेरे यस को माता ऑक्यूपाई जी। करता है। अदरवाइज बैठी देखिए, रहूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। समय के साथ साथ हेल्थ तो डिटीरियोरेट होगी ही होगी, है होगी ना। होगी माता जी, हम, ये तो है ही है। है ना, हाँ तो हम भगवान का नाम लेना क्यों छोड़ दे। जितना समय हमारे पास है पता नहीं कितना है, हम्म। दिन है महीने है क्या है, मतलब उसको बिल्कुल बिल्कुल, यूटिलाइज करें करें। सही कहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मंजू माता जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वही बोले हैं कि जैसे हम लोग भी सुबह उठते हैं, जैसे 2:30-3 बजे, चाहे कुछ पूजा करते जी टाइम थोड़ा जी। ज्यादा इधर लगता है। दो साल उसमें भी मजाक उड़ाते हैं कि क्या जरूरत बस है नहीं, इतना जल्दी उठने मजाक का, क्या ये देखिए, सब। मजाक तो सारे लोग लोग महाप्रभु का भी उड़ाते थे कि क्या तुम्हें कुछ यज्ञ हवन करना ये सब नहीं आता क्या, तुम सिर्फ ये गाते बजाते रहते हो गवैयों की तरह, है ना। तो महाप्रभु बोले कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे पागल ही जाना, मुझे इतना नहीं जाना कि मैं इतना सक्षम हूँ या मेरी बुद्धि इतनी वो है। मूर्ख जान के उन्होंने कहा कि तुम बस यही करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है माता जी, हम किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमें मूर्ख कह रहा है वही जी सही, जी माता जी। है ना। लेकिन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ, न समझने वाला को कितना भी उदाहरण दे के समझाइए, वो समझने के लिए नहीं, तैयार तो ही नहीं हमें होता। ज्यादा बहुत प्रयास आदमी भी को नहीं भी करना ऐसा है पला मीता जी, पड़ा है फिर। हमें ज्यादा प्रयास भी नहीं जी करना जी उनको जी माता समझाने के लिए, है ना। उनको एक दिन खुद ही, वो जब ना, उनके जैसे ऐसे जब ऐसे लोग उनके होते हैं ना, वो अपने माता आप जी को सुनिए एडवांस सुनिए समझते हैं। सुनिए सुनिए, जब उनके पाप कर्म, संचित कर्म, जो जी पाप कर्म है, जब वो खत्म हो जाएंगे ना, तब उनको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा।
जब तक वो पाप कर्म अभी बचे हुए हैं, उनका फल भोगना है उनको, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? जी माता जी, जैसे बहुत आदमी नॉनवेज खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी, वो अपने आप को एडवांस, आप लोग क्या खाते हैं? कुछ नहीं खाते, क्या करते हो आप लोग? बस ऐसी सादा खाना, वो कोई खाना हाँ, उन्हें इतना सब कोई बात वे नहीं, जाने कोई बात दीजिए, नहीं, भगवान इससे जी। हमें विचलित नहीं होना है। ठीक है, जी माता जी। तो फिर आज ओके, हम लोग हरे यहीं कृष्णा। पर विराम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा, को हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।